नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हम किसी ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेंगे। और अब बात कर लेते हैं देश में आए आपदा को लेकर। चाहे बात जम्मू कश्मीर की हो, हिमाचल की हो, हरियाणा की हो या पंजाब की हो, उत्तर भारत जो है इस समय बड़ी आपदा का सामना कर रहा है। खास तौर पर अगर हम बात पंजाब की कर ले तो यहाँ पर बाढ़ से किस तरीके से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी सुरभि गैरोला हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सुरभि, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं, तो बाढ़ के बाद जिस तरीके के हालात बनेंगे उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हो कि उत्तर भारत में जो हाल हुआ है, हमारा जो किसान भाईचारा है जिसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा किसान आते हैं यहाँ पर, वो इस वक्त बहुत ज्यादा त्रासदी झेल रहा है। हिमाचल का हाल आप देख चुके हैं, कितनी ज्यादा सड़कों से कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। लेकिन पंजाब की बात की जाए तो बहुत ज्यादा मार पंजाब में पड़ी है। दूर दूर तक पानी पानी दिखाई दे रहा है। खास करके जो फसलों का एरिया है बुरी तरह खराब हो चुका है। आप देख सकते हो कि अभी वहां पर रेस्क्यू काम चल रहे हैं। जो किनारे गांव के किनारों में फंसे हुए हैं, जिन नदियों के किनारों में गांव बसे हुए हैं, उनमें तो पानी अंदर तक भर चुका है और एक एक दो दो मंजिला तक पहुंच चुका है। लोग घर छोड़कर अपना कहीं और सेटल हो रहे, कहीं और रह रहे हैं। लेकिन अपना घर अपना ही होता है। वो दुख, बिल्कुल वो दुख जो है वो नहीं सहा जा सकता कि जब हम अपना बनाया हुआ घर छोड़ के जाते हैं और किसी और के घर में रह रहे हैं, या फिर हम कुछ लोग तो टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके कोई ऐसे है नहीं जहां पर रह के वो अपना दिन काट सके, तो टेंटों में रह रहे हैं। उस पर बारिश की मार पड़ रही है तो बीमारियां भी फैल रही हैं, बीमार भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बुरे हालातों से पंजाब गुजर रहा है। हमने देखा है कि आपदा की जो मार पड़ी है पंजाब में, कई लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, चाहे वो राशन हो, कपड़ा पानी हो। लेकिन इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनको जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे जीवन यापन वो कर रहे हैं, लेकिन वो नाजायज तरीके से सामान को एक ऐसे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि स्टॉकिंग हो रही है। बिल्कुल, है ना। आए बार हम सुनते हैं कि किसी चीज की कमी हुई और उस चीज की स्टॉकिंग होनी शुरू हो गई। किसी चीज की फसल बर्बाद हुई और उस चीज की स्टॉकिंग होनी शुरू हो जाती है। तो बेहद ही गंभीर मुद्दा है। इस पर सबसे पहले तो कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। ऐसे कानून बने जो इनको काबू में रख सके, ताकि लोग ऐसा करते समय 100 बार सोचे कि हम ये अभी जो जरूरत का सामान है इसको स्टॉक ना करके आगे लोगों को बढ़ाए। कहीं ना कहीं इनकी मानवता, मैं कहूंगी, मरी हुई है। सोच जो है घटिया है, जिसकी वजह से इनको ये नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त हमारे देश के लोग तो दूसरे देशों में जाकर, पंजाबियों को देखना, आप दूसरे देशों में भी जाके मदद करके आते हैं। एक बार सुनने की बात होती है कि ये प्रॉब्लम आई है और ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आगे कौम खड़ी होती है। बिल्कुल। और अब ये टाइम है जब पंजाब दुख की घड़ी में है। पंजाब की फसलें नष्ट हो गई हैं, घर तबाह हो गए हैं, रोज बारिशें हो रही है और बाढ़ की जो स्थिति रोज बन जाती है। तो ऐसे हालात में लोगों को बढ़ चढ़ कर बाहर आना चाहिए। पंजाब ऐसा राज्य नहीं है जो बार बार हाथ फैलाता है या मांग रखता है। वो अपने जज्बे पे जीता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जहां कोई हेल्प नहीं करता वहां पंजाबीज पहुंचते हैं और वहां पर वो हेल्प करते हैं। तो अभी भी आपने देखा होगा, हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो अभी ससराला गांव में गए थे। बिल्कुल। और वहां पर हमने उनका जज्बा देखा है, किस तरह से जोश में वो नौजवान, प्रशासन की मदद जब आएगी आएगी, भरोसे नहीं बैठे हो किसी, कंधे से कंधा मिला के दूसरे से जुट के लगे हुए काम करने में। बिल्कुल। वो हमने लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं कि क्या हाल था वहां पर और किस तरह से नौजवान वहां लगे हुए थे। 18-18 घंटे काम कर रहे थे, 22-22 घंटे काम कर रहे थे। जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो लोग वहां जो नहीं हेल्प कर पा रहे थे, जो महिलाएं थी वो गुरुद्वारों में रोटी बना रही थी और जो बच्चे हैं वो उस लंगर को दे रहे थे, पानी की बोतल से बांट रहे थे लोगों को। बहुत ही दिल को छू जाने वाला वो सीन था। तो पंजाब कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला, तो उसे पता है, उसका जज्बा है, वो अपने आप आगे आएगा। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस राज्य ने, जिन लोगों ने आपकी मदद की है, जिन लोगों ने आपके लिए किया है, अब वक्त है उन लोगों के लिए करने का। तो स्टॉकिंग को छोड़िए, बंद कीजिए और कम से कम अपनी इंसानियत जगाइए और बाहर आइए और आकर अपना स्टॉक किया हुआ चीज जो है लोगों में वितरित कीजिए। क्योंकि सच में जिसको जरूरत है, स्टॉक किया हुआ कितने दिन खा लोगे, भविष्य के लिए जोड़ रहे हो, क्या पता आपने वो कल देखना है, नहीं देखना है। तो फिलहाल वो पाप लेके आप क्या करोगे। स्टॉकिंग तो हर धर्म में पाप भी बोला गया है। बिल्कुल। अगर हम धर्म के अकॉर्डिंग भी चले तो उसमें भी स्टॉकिंग पाप है। हाँ, जमाखोरी करना।
तो आप पाप से भी बचेंगे, राहत सामग्री दे रहे हो, पुण्य भी लगेगा, बिल्कुल, है ना, और मानवता के लिए आप एक मिसाल भी बन जाएंगे। और सेकंडली कानून भी ऐसे सख्त होने चाहिए कि स्टॉकिंग करता हुआ जो भी पकड़ा जाए कम से कम उसको ऐसी सजा मिले कि वो आगे भविष्य में ऐसी हरकत करने वालों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए। बिल्कुल जी, इनके बारे में हमने बात की, जमाखोरों के खिलाफ करने वालों के, लेकिन यहाँ पे एक मीडिया के रोल को लेकर भी बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमने कई बार ऐसा देखा है कि टीआरपी की रेस में पड़ के कुछ भी खबर बिना किसी पूरी इन्फॉर्मेशन के चला देते हैं, जो कि जनता के लिए खतरनाक भी साबित होती है। देखिए मैं फिर वही कहूंगी कि इस वक्त हर कोई अपना माल बेच रहा है, घटिया से घटिया माल भी चल जाए, क्यों? हर कोई अपने बेनिफिट देख रहा है, कमाई देख रहा है। बिना आईडी के शूट कर ली जाती है कोई भी फुटेज, और उस फुटेज को उठाकर जो है सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है, और वो धीरे धीरे न्यूज में आ जाती है, इतनी वायरल हो जाती है कि कई न्यूज चैनल तो ऐसे होते हैं वायरल कंटेंट चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो उनको होता है कि वायरल कंटेंट हमारा चल रहा है तो हम टीआरपी ले रहे हैं, तो क्यों ना हम इस कंटेंट को इतना चलाएं कि हमारी जो है व्यूज बढ़े। और कुछ व्यूज के लिए आप ऐसी मानवता से घिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको सच्चाई दिखानी चाहिए, आपको ग्राउंड रियलिटी दिखानी चाहिए। हमारी टीम डे टू डे न्यूज भारत की टीम ने हर गांव में पहुंचकर वहां की ग्राउंड रियलिटी दिखाई है, वहां के लोगों से बात करवाई है, फिर जाकर प्रशासन से बात करवाई है, क्योंकि लोगों की बात सुननी ज्यादा जरूरी है। उन्हीं के लिए मीडिया है, उन्हीं के लिए जो है सारा देश के लोग काम कर रहे हैं, और ये नेता लोग भी आम लोगों के लिए ही है, उन्हीं के सर्वेंट हैं, उन्हीं के लिए चुने गए हैं। लेकिन ये बात भूल जाते हैं और ये अपनी ही कमाइयां करने में लगे रहते हैं। जनता को जागने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि आप इन पे निर्भर ना रहें, आप अपने कार्य करें और कोशिश करें। आपके लिए जो दूसरे मदद करने वाले हैं वही बहुत हैं आपके लिए राशन पानी इकट्ठा करने के लिए। आए दिन सुनने को मिलता है कि कितनी अच्छी डोनेशन मिली है, कितना अच्छा पैसा दिया जाता है, ताकि ये राहत सामग्री जो है जल्द से जल्द लोगों पे पहुंचे। प्रशासन जब आता है तब आता है, प्रशासन से तो अब लोगों को उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं। तो काफी हद तक भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है, और उम्मीदें भी जो है राजनेताओं से अब बदल चुकी हैं। अगर वो काम करते तो उनको इज्जत मिलती है, नहीं करते हैं तो वो क्लियरली उनको इज्जत नहीं मिलती। तो मीडिया को यहाँ पर एक सक्रिय रोल अदा करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी मीडिया है। उसे ये सोचकर वीडियो चलाना चाहिए कि इस कंटेंट की रियलिटी क्या है और इसका असर कितनी दूर तक जाएगा। जी, यहाँ पे उन लोगों के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है जो एक टाइम पे अपने आप को लोगों का नेता कहते हैं, अपने आप को उनका मसीहा कहते हैं, किसानों का एक चेहरा कहते हैं अपने आप को। तो आज के समय में वो कहाँ है? क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनकी जो जमीनें हैं वो नदी में समा गई हैं, तो आज वो कहाँ है? उनकी मदद करने क्यों नहीं आए वो? देखिए, आपको याद होगा पंजाब से जो पूरे दुनिया में गूंजा था नाम कि किसान आंदोलन शुरू हुआ। बिल्कुल, आपको अगर याद होगा तो पूरे भारत ने उस पे हिस्सा लिया था। 1.5 साल बैठे रहे। बिल्कुल, वहां पर धरने में बैठे रहे और 750 के करीब लोग जो है वहां पर उनकी मृत्यु भी हुई है, शहीद हो गए, शहीद का दर्जा मिला। बिल्कुल। और देखा जाए तो वो किसके लिए बैठे हैं? सारे देश के लिए बैठे, किसानों के लिए बैठे हैं। और उनका जो उस टाइम पे कई लीडर उभर के सामने आए हैं जिन्होंने अपने आप को लीडर बोला है और उनको बनाया भी गया है ताकि संगठित रहे, एक चेहरा उभर के बिल्कुल संगठित रहे। लेकिन आज उन लीडर्स को जो अब रोल प्ले करना चाहिए शायद वो कहीं फेल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त किसानों पे सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, चाहे वो कहीं के किसान हो। मैं यहाँ सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एमपी के भी बात कर रही हूँ, मैं यूपी के भी बात कर रही हूँ, बिल्कुल हरियाणा की भी बात हो रही है किसानों की, उत्तर भारत के सभी किसानों की बात हो रही है यहाँ पर, और साउथ के भी सारे किसानों की बात हो रही है। तो यहाँ पर किसान लीडर जो भी होते हैं इनको काफी अच्छा पैसा मुआवजा के तौर पे मिलता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो किसान आंदोलन के टाइम पे विदेशों से जो पंजाबी बसे हुए हैं वो उन लोगों ने इन नेताओं को पैसा भेजा है, काफी हद तक पैसा भेजा है, जिससे ही अपना भरण पोषण करने के लिए इनफ था। बिल्कुल भी पैसे की परवाह नहीं थी, खुले दिल से जो है पैसा पूरी दुनिया के कोने कोने से आया है। तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं कि वो पैसा उसने लिया, वो पैसा उसने लिया? तो मेरा मानना है कि ये ब्लेम गेम ना डालकर उस पैसे का सही यूज करो, ठीक है? और मैं यहाँ किसान नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से ऐसे संगठन है। अगर आप बोलो जो गाय माता को अपने माता बोलते हैं, गाय को माता, वो संगठन है इतने बने हुए, दिन रात नारेबाजी होती है, दिन रात उसको लेकर प्रोटेस्ट होते हैं। इस वक्त वो गायों के लिए क्या कर रहे हैं? इस वक्त वो अन्य पशुओं के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि गाय भैंस आप देख रहे होंगे जीव जंतु जो है कितनी बुरी तरह उनकी कंडीशन हो रखी है। मवेशियों को हमने पानी में बहते हुए देखा है। बिल्कुल, बहुत ही दर्दनाक दृश्य रहा है। इस टाइम पे ये दल कहाँ जाते? और ऐसा नहीं है इनको फंड नहीं मिलता है, इनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन ये पैसा इस टाइम पे ये शांत बैठे हुए हैं।
उभर के इन्हें आना चाहिए था, सबसे पहला स्टेप इन्हें उठाना चाहिए था, लेकिन अब ये नजर नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे संगठन हैं जो इन जानवरों के लिए, जीवों के लिए चारे का जो है इंतजाम कर रहे हैं और फ्रेश कट करके नया जो चारा है रोज का रोज जा रहा है, ताकि उनको सूखा हुआ चारा ना मिले। बिल्कुल है ना। तो ऐसे भी इतना सोच रखने वाले भी लोग हैं कि फ्रेश खाना कटे और फ्रेश खाना उनको मिले। बिल्कुल है ना, वो भी सोच रख रहे हैं और वो भी सोच रख रहे हैं जिनको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल उसी के लिए नहीं कर रहे जिसके लिए, जिन बेजुबानों के लिए जो है वो पैसा भेजा गया है। बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक बात है ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग आगे नहीं आ रहे, लेकिन जो लोग आगे आ रहे हैं, डे टू डे न्यूज भारत उनकी सराहना करता है और उनके जज्बे को सलाम करता है कि किस तरह से वो रोज जो है कोशिश करके भरे पानी में कहीं से भी पहुंचकर, चाहे वो बाढ़ हो, बारिश हो, वहां तक पहुंच रहे हैं और जीव जंतुओं की मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जी पूनम, यहाँ पे हमने उन किसान नेताओं की बात कर ली, लेकिन उन लीडर्स के बारे में बात करना जरूरी है जो कि आज के टाइम में एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। तरीके से तो उन्हें जनता के दुख दर्द के बारे में बातचीत करना चाहिए था, मिलके ये चाहिए था कि आज जो राज्य हैं वो बाढ़ में डूबे हैं उनकी मदद की जाए, लेकिन एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विदेशों में देखो, हर जगह देखो, जहां पर भी उत्थान हुआ है वो इसलिए हुआ है, लोग जागृत रहे हैं और जो उनके द्वारा चुने गए लोग हैं वो पढ़े लिखे और समझदार हैं और उनको पता है कि उनके अंदर देशभक्ति की, हमने देश के लिए कुछ करना है। बट अगर आप बात करें भारत की, यहाँ पर नेता बनते ही जो है हवाइयां चेंज हो जाती हैं, लोगों की सोच बदल जाती है, फिर पता चल जाता है मैं और मेरा के लिए काम होना है। बिल्कुल यही हम देखते आए हैं, परिवार के लिए काम होना है, मेरे लिए काम होना है, विधायक फलाने के चाचा है, फलाने के मामा है, लेकिन जनता के नहीं है विधायक कभी। बहुत ही शर्मनाक बात है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहला स्टेप यहाँ पर राजनेताओं को कूदना चाहिए था। जैसे ही बाढ़ की खबर फैली थी, इतना भत्ता, इतना पैसा इनके अकाउंट में आता है, कितने राजनेता इस दौरान सामने आए हैं, और अगर आए हैं उन्होंने मदद करी है तो सामने आकर बता क्यों नहीं रहे कि कितनी मदद किसने करी है। गोल गोल बातें, इनसे पूछो तो गोल बातों के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन बातों से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए अन्न चाहिए ना। बिल्कुल, और आपको छत चाहिए सिर के ऊपर। जो हालात हैं वो देखकर तो एक बार सिस्कियां निकल जाती हैं कि किन हालातों में वो छतें टपक रही हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, है ना। और बीमारियां इतनी ज्यादा है, मैंने कितने लोगों को देखा है कि उनकी आंखों में से पता चल रहा है कि ये बीमार हैं, उनकी स्किन से पता चल रहा है उनको एलर्जी है। और कई जगह पर आप देख रहे हो कि बीमारी, हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा भर चुके हैं बाढ़ के पीड़ित इलाकों में, क्योंकि अब बीमारियों का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया। और देखना 15-20 दिनों में ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आ तो रहे हैं रिजल्ट, बिल्कुल जो इल इफेक्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन अगर आप देखोगे कि तो अब आगे ये हालात और भी बदतर होने के आसार हैं, क्योंकि अब बीमारियों की डायरेक्ट मार पड़ेगी। अब क्योंकि सुरभि हम लोग नेताओं को लेके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पंजाब में 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो अपने नेता को चुनते टाइम किस बात का ध्यान रखना है, आप उसके बारे में जरा एक बार बताएं जनता को। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जनता अब इन लोगों पर निर्भर होना बंद करे, क्योंकि आपने सभी को आजमा के देखा, आप सभी को देख रहे हैं। हाँ, जो अच्छा काम कर रहे हैं आप उनको चुने, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि ऐसे भी नेता हैं, हर कोई एक बराबर नहीं होता। ऐसे भी नेता है जो जनता के लिए काम करते हैं और जो है यूथ के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके भरोसे मत रहिए, आप उतरिए मैदान में और आप अब राजनीति को में खुद शामिल हो, ताकि आपको पता चले कि काम कैसे करना है और आप ही अपने लिए मददगार बन सकते हैं। तो पहले तो इन राजनेताओं का मुंह देखना बंद करें। सेकेंडली, आपको बहुत सारा सामान जो है बाहर के कई जगहों से मिल रहे हैं। लोग, अगर हमें याद हो, अगर आपको याद हो तो कई लीटर जो है पेट्रोल दिया जा रहा है, ट्रक दिए जा रहे हैं, कितनी चीजें दे रही हैं। मुफ्त का लालच, बिल्कुल मुफ्त के लालच से तो बचें आप। सबसे ज्यादा जरूरी है मुफ्त के लालच से बचने का। हमें क्या मिलता है कि ये मुफ्त का मिल रहा है, ये मुफ्त का मिल रहा है, राजनेता जो है हमारे सिर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। तो इससे बचाव रखें, क्योंकि हमें जो काम लेना है, हमें जो कार्य करना है, वो मुफ्त के लालच में नहीं करना है। हमें जो करना है, हमें आगे का भरोसा लेके चलना है, आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कि आत्मनिर्भरता की तरफ, और बहुत अच्छी बात है कि अगर हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो
उससे क्या होगा कि डिपेंडेंसी जो हम डिपेंड हो रहे हैं एक दूसरे पर, वो होना खत्म हो जाएगा और ये राजनेता भी अपने लगाम में आ जाएंगे। इनको भी पता चल जाएगा कि अब जनता हमें मुंह नहीं लगा रही है मूर्ख नहीं बना सकते। बिल्कुल। और हर बार आपके इलाके में कोई भी इलेक्शन के लिए वोट मांगने आता है तो आप जो है इनसे एक एफिडेविट जो है साइन करवाइए कि ये हमारी शर्तें हैं और इन शर्तों पे आप साइन करो। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप ये शर्तों पे खरे उतरते हैं तो हम आपको जिताते हैं। और ताकि ये इसलिए साइन करवाया जा रहा है ताकि इन भविष्य में जाकर आपके लिए ये फायदेमंद हो, और अगर ये आपकी बातों पे खरे नहीं उतरते हैं तो जो आप इन पर एक्शन ले सके, आप इनसे सवाल पूछ सके और ये प्रूफ के साथ पूछ सके कि इन शर्तों पे आपने साइन किए थे। ये एफिडेविट हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। और अगर आपके इलाके में कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी ऐसा व्यक्ति झूठी खबरें उड़ा रहा है या फिर झूठी जानकारी दे रहा है या फिर जमाखोरी कर रहा है, डे टू डे न्यूज़ भारत को आप कॉल करें। स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं और साथ में इन नंबरों पे कॉल करके आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने लीगल डॉक्यूमेंट की बात खास तौर पर इसलिए की है क्योंकि नेता हर बार चुनाव में आते हैं, वो आपको वादों का लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं, लेकिन वो दावे हकीकत का रूप कब लेंगे किसी को पता नहीं होता। अगर नेता वाकई में आपके लिए काम करने वाला होगा तो वो उन लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कर देगा, लेकिन अगर वो महज कोरी कल्पना अगर आपको दे के जा रहा है तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेगा। और इसीलिए यहीं से आपको पहचान होगी कि जिस नेता को चुनकर आप एक प्रतिनिधि के रूप में आगे भेज रहे हैं कि क्या वाकई में भविष्य में वो आगे आपके काम आएगा या नहीं। आज का जो पॉडकास्ट था उससे आपने क्या सीखा, और अगर हमारे चैनल के लिए कोई सजेशन है और कोई अगर सवाल है आपके मन में नेताओं को लेकर, अपने राज्य के हालात को लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगले एपिसोड में हम आपके लिए और इस तरह के सवाल लेकर आएंगे, जनता से जुड़े मुद्दों को हम लेकर आएंगे। जी, मैं पूनम यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि इस वक्त हम डे टू डे न्यूज़ भारत जो है रिक्वेस्ट कर रहा है सभी मंदिरों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से और सभी धार्मिक स्थलों से कि जमाखोरी ना करें। जो भी आपके पास पैसा है, धन है, राहत कार्यों में लगाएं, स्कूलों में लगाएं, टूटी सड़कों पर लगाएं, ताकि मानव जीवन जिसकी सेवा के लिए हर एक व्यक्ति जो है अग्रसर होना चाहिए और बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, मानव के लिए ही उस धन का इस्तेमाल हो सके। क्योंकि सच में इस वक्त बहुत बुरी हालात है उत्तर भारत के, और इन मंदिरों से लिया हुआ पैसा, इन गुरुद्वारों से लिया हुआ पैसा, इन सभी धार्मिक स्थलों से लिया हुआ पैसा मानव की सेवा के लिए लगे, खासकर उन लोगों के लिए जिसको इस वक्त सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। जी पूनम, बिल्कुल सही बात उठाई सुरभि आपने, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत मदद की है। आपदा हर एक स्टेट में है। आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, कोई भी स्टेट उठा लीजिए, वहाँ पे लोगों को आपके मदद की ज़रूरत है। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो फिर आप खुद उस जगह पर जाकर उस किसी शख्स की मदद कर सकते हैं, या फिर आप हमारे थ्रू भी जो है मदद भिजवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे किसी मदद की दरकार है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा है। और आज के इस पॉडकास्ट को लेकर अगर आपको कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही कुछ अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।